गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा कि किस तरीके से गांधी जी के नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी मिलने के साथ दुख और दर्द भी मिला कि इस भारत के दो टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो टुकड़ों में ये बंट गया। अब एक नया जो नेशन है, आज़ाद भारत तो बन गया, लेकिन उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। पार्टीशन की वजह से करीब 8 मिलियन जो लोग हैं वो रिफ्यूजी बन गए। वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, यहाँ पर वो जॉबलेस हो गए, होमलेस हो गए। अब उनको नौकरियाँ चाहिए थी, घर चाहिए थे। फिर जो पिछली स्टेट्स थी वो भी भारत के साथ मिल गई। भारत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, चुनौतियाँ थी। अब जैसे हमारा समाज जो है वो लोअर कास्ट और अपर कास्ट में बटा हुआ था। अब लोअर कास्ट के लोगों ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ था आज़ादी दिलाने में। अब उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। अब क्योंकि भारत जो है ये इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर हैं, धर्म है, फूड है, क्लॉथ्स हैं। तो अब ये चाहते थे कि एक ऐसा भारत बने जिसमें बेशक इतनी डाइवर्सिटी हो फिर भी यूनिटी हो। इसके बाद फिर जो दूसरे प्रोफेशन के लोग आ जाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर ही अगर हम देख लें तो ये लोग बिल्कुल बारिश पर डिपेंड थे, मानसून पर। अगर मानसून की बारिश अच्छी होगी तो इसका मतलब फसल अच्छी हुई, अगर बारिश नहीं हुई तो इसका मतलब सूखा पड़ जाएगा। तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। वो जो टैक्स हैं वो पे नहीं कर पाते थे, या फिर अपना जो खर्चा है उनसे वो भी नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा गरीबी थी, अनपढ़ता थी, कोई इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। अब इन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की तैयारी की जा रही थी। Between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. अब 1946 और 1949 के बीच में करीब 300 जो इंडियंस हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक जो लीडर्स हैं, इन्होंने देश के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो की। और ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके ऊपर डिस्कशंस की जा रही थी। इनके हल सल्यूशन जो हैं वो ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जिसमें इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोगों में यूनिटी बनी रहे। But the participants came from all over India and from different political parties. अब जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें जो हिस्सेदार थे वो सारी इंडिया से अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे आ रहे थे। These discussions result in the framing of Indian Constitution. और जब ये सारी डिस्कशन की गई कि एक तो कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए, जो पावर्टी है वो, और हर एक जो लोग हैं भारत के जितने भी लोग हैं ये डेवलपमेंट करें, प्रोग्रेस करें, एजुकेट हों और यहाँ से गरीबी ख़त्म हो। तो इनके ऊपर डिस्कशन की जा रही थी और फाइनली यही डिसाइड किया गया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए। और ये 26 जनवरी 1950 में इसको कंप्लीट करके लागू किया गया था। One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. एक जो इसका फीचर था संविधान का वो ये था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब ये था कि जितने भी इंडियंस हैं
जो कि 21 ईयर से अबव के हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार है। उसमें मतलब ये नहीं देखा जाएगा, पहले क्या था कि जो हायर कास्ट के लोग थे, जब पैसे वाले जो लोग थे ना, वही वोट डाल सकते थे या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी धर्म, कास्ट कैसा भी हो कोई भी, तो हर एक जो इंडियन है वो वोट डाल सकता है। इसमें किसी के लोअर कास्ट, अपर कास्ट हो, जहाँ औरत है, मर्द है, मतलब हर एक जो 25 से अबव का है वो वोट डाल सकता है। दिस वॉज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप। ये एक बहुत क्रांतिकारी वाला कदम उठाया जा रहा था, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि लोग जो हैं वो अपना लीडर चुनेंगे। इन अदर कंट्रीज सच एज यूनाइटेड किंगडम, जो दूसरे देश हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, तो वहाँ पर ये हक लोगों को दिया गया था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट। पहले क्या था कि वो आदमी जिसके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, सिर्फ वही वोट डाल सकता था। उसके बाद दूसरा कौन डाल सकता था? द मैन हु वर एजुकेट वर आल्सो एडेड ऑन। और वो लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते थे वो भी वोट डाल सकते थे। वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। फिर जो काम करने वाले लोग थे, इनको काफ़ी संघर्ष करने के बाद ये मौका मिला वोट डालने का। फाइनली आफ्टर अ बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड द वोट। फिर वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, और जो औरतें थी फिर उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, और दूसरी तरफ जैसे ही आज़ादी मिली, इंडिया चूज टू ग्रांट दिस राइट टू ऑल इट्स सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास एंड एजुकेशन। इंडिया ने सबसे पहले लोगों को यही अधिकार दिया, अपने नागरिकों को यही अधिकार दिया। उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि औरत है या मर्द है, उच्च जाति का है या नीची जाति का है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, यानी कि सभी को उन्होंने पहला हक यही दिया कि वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है।